ये जगह सुनसान क्यों है? इतने बड़े बड़े टावर पर खिड़कियों से कोई झांकता क्यों नहीं? क्या यहाँ सच में लोग रहते थे या अब यहाँ बस भटकती हुई रूहें? ये 1715 में कास्ट हुआ था ये कॉलम। 2014 से लेके आज की डेट तक 12 साल से ऊपर हो चुके हैं। कितना अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स एक आदमी लगाता है घर लेने में। हमारे फंड से निकाल के हमारे पैसे को अपने बैलेंस शीट से निकाल के सिस्टर कंसर्न के अकाउंट में डाला है। पूरा प्रोजेक्ट ही ऐसा है, अभी तक खाली पड़ा हुआ है। पूरा पैसा ले लिया बायर से, लेकिन डिलीवर कुछ भी नहीं हुआ है। लिए अच्छी चाय, ठीक है, मिल गया। नहीं, ये कोई भूतिया शहर नहीं है। ये दिल्ली एनसीआर के वो घोस्ट टाउन्स हैं जिन्हें कभी सपनों का महल कहा गया था। यहाँ रहने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई तक दे दी। किसी ने पीएफ तोड़वाया, किसी ने रिटायरमेंट फंड का पैसा यहाँ लगा दिया, लेकिन आज 10-15 साल बाद भी घर तो नहीं मिला, मिले तो बस ये खंडहर। ये घोस्ट टाउन्स दरअसल उन घोटालों और लालच का नतीजा हैं जहाँ बिल्डर, बैंक और सिस्टम सब ने मिलकर आम आदमी के सपनों को दफना दिया। आज हम आपको ले चलेंगे इन अधूरे प्रोजेक्ट्स के बीच जहां न रोशनी है न उम्मीद, बस अधूरे वादों की चीख गूंजती है। नमस्कार, मैं हूं मृदुल द्विवेदी और आज देश कनेक्ट के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में स्टॉल्ड या डिलेड प्रोजेक्ट्स की प्रॉब्लम एग्जैक्टली कितनी बड़ी है। एज पर अ रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स 2024 में इंडिया में सभी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स मिलाकर लगभग 5,08,000 यूनिट्स डिलीवर होना बाकी हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो शहर जहां पर हाउसिंग की डिमांड सबसे ज़्यादा है, वहीं पर सबसे ज़्यादा स्टक प्रोजेक्ट्स भी हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की। सभी स्टॉल्ड यानी फंसी हुई यूनिट्स में से लगभग 38% दिल्ली एनसीआर में है और लगभग 8% मुंबई एमएमआर में है। मतलब सभी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में से 46% सिर्फ दो शहरों में मिलाकर हैं। इंटरेस्टिंगली ये नंबर ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की तो हमने बात ही नहीं की। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में भी अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स और यूनिट्स भी लाखों की संख्या में हैं। भिवानी में ही 33 रुके हुए प्रोजेक्ट्स की वजह से 13,393 घर अधूरे पड़े हैं। लखनऊ में 48 प्रोजेक्ट्स की 13,024 यूनिट्स अटकी हुई हैं। जयपुर में 37 प्रोजेक्ट्स की 9,862 यूनिट्स और भोपाल में 27 प्रोजेक्ट्स की 7,500 यूनिट्स अभी भी खंडहर बनी खड़ी हैं। ये शहर सपनों के घरों की बजाय अधूरे वादों और सन्नाटे की पहचान बन गए हैं। तो सवाल ये है कि इतने सारे स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स होने का रीजन क्या है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट रुक जाने का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी। मतलब बिल्डर के पास प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए पैसा ही नहीं बचा, या फिर वो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल ही नहीं है और इसलिए बिल्डर उसको कंप्लीट ही नहीं कर रहा। रिपोर्ट में तो ये मेंशन नहीं है कि उनके पास पैसा क्यों नहीं बचा, लेकिन हम सबको पता है कि बिल्डर्स ने बहुत सारा पैसा अपनी दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट किया या अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड बाय करने में खर्च किया। बहुत सारे बिल्डर्स का लैंड एक्विजिशन में इशू हो गया, उनके अथॉरिटी के साथ अप्रूवल को लेकर इशू चल रहे हैं और इस वजह से प्रोजेक्ट्स डिले हो गए। दिल्ली एनसीआर आज देश के रियल एस्टेट संकट का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। पूरे भारत के लगभग 38% डिले प्रोजेक्ट्स यहीं अटके पड़े हैं, जिसकी वजह से लाखों घर खरीदार भारी आर्थिक बोझ झेल रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही 2 लाख से ज़्यादा रेजिडेंशियल यूनिट्स या तो अधूरी हैं या फिर पूरी तरह रुकी हुई हैं। इनमें से भी सबसे गंभीर हालत नोएडा और ग्रेटर नोएडा की है, जहां पूरे देश के 23% प्रोजेक्ट्स फंसे पड़े हैं। यानी अकेले इस इलाके में करीब 1,16,000 फ्लैट्स अधूरे हैं।